सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बन गए हैं। आज उन्होंने शपथ भी ले लिया है और जिसके बाद से बीजेपी कार्यालय में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें पटना के बीजेपी कार्यालय की है, जहां आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में कितनी खुशी है, कितनी उत्साह है। जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो पूरे जुनून के साथ बीजेपी कार्यालय के पास है, हाथों में गुलदस्ता लिए हुए हैं, सम्राट चौधरी तक पहुंचना चाहते हैं। इनसे हम जानते हैं सर, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, पूरा बिहार में खुशी का माहौल है और मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की गंगा बहेगी पूरा बिहार में। सभी जाति धर्म को लोग सम्राट जी में विश्वास रखते हैं और तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही कारण आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। पूरा बिहार नीतीश जी के देख-रेख में चलेगा। पूरा का माहौल है, पूरे बिहार खुशी का माहौल है। पूरे बिहार नीतीश कुमार जिंदाबाद। पूरे बिहार में जो है खुशी का माहौल है। देखिए हाथों में तिरंगा लेकर ये तिरंगा यहाँ पर लहरा रहे हैं और साथ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी का बड़ा झंडा है और बीजेपी कार्यालय के बाहर जिस तरह से लोगों में खुशियां देखी जा रही है। सर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशी है? अरे बड़ी खुशी है। जय श्री राम, जय सम्राट, जय विकास, जय बिहार। आखिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे बड़ी देन किनकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत, अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का ये इतिहास रचे है बिहार की धरती या मिट्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इतिहास रच दिए बिहार के अंदर। हम बात करें तो 2025 के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर करके आई थी बीजेपी, बावजूद उसके उस समय की बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। देखिए, जो संगठनों में काम करेंगे, जो संगठन हमारा तय करेगा, एक सिपाही एक चपरासी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए औकात रखता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहार, पूरे भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि सम्राट, जय श्री राम, जय सम्राट, जय विकास। क्या ऐसा लगता है कि नीतीश जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन पाते हैं? नहीं बन पाते। ऐसा पहले से चुनाव के पहले ऐसा डील था कि आपको आप बनिएगा, आपको बाई इज्जत छोड़ देना है, सम्राट जी को दे देना है। नहीं, पहले से तय था, चुनाव से पहले से। तो फिर नारा दिया गया था 2025 फिर से नीतीश, तो क्या जनता को गुमराह करने के लिए? नहीं, गुमराह करने, दोनों पार्टी एक है, एनडीए एक है, ये बने चाहे वो रहे। अभी नीतीश के ही एजेंडे पर चलेंगे सम्राट, नीतीश के एजेंडे पर चलेंगे। हाँ। इनके पास क्यों, उन्हें अपना कोई विजन नहीं है क्या? अपना रीजन है, लेकिन वो जो रीजन दिए हैं, जो रास्ता बताए हैं, क्या उससे बिहार विकास हुआ है? तो वो विकास के रास्ते पर ही चलेंगे। बोले हैं कि उनके अधूरे कामों को हम करेंगे। तो देखिए जिस तरह से लोगों में खुशी खत्म हो गया है, जंगल राज खत्म हुआ नीतीश कुमार के टाइम में। नीतीश कुमार का एज कारण अब वो चले गए राज्यसभा में, तो अब उनका कार्यकाल सम्राट चौधरी संभालेंगे और दम उसी दिशा में। जंगल राज कहते किसको हैं? गुंडागर्दी माफिया, पहले कितना भूमि माफिया सब लालू प्रसाद के टाइम में था ना जी। बिहार से छुपा हुआ नहीं ना है, बिहार के जनता से छुपा हुआ नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी हुआ। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही पूरे बिहार की अगर बात करें तो एक दिन में 5-5 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना होती है, हत्या की घटनाएं होती है। तो क्या वो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी करा दिए हैं? वो नहीं कराए हैं। जंगल राज की किस समय था? जंगल राज जंगल राज लालू प्रसाद के समय था, और अभी नहीं है। मैंने अभी हत्या हो रही है, लूट हो रही है, रंगदारी हो रही है। ये सिस्टम का थोड़ा कमजोरी है, लेकिन अभी सम्राट चौधरी आ गए हैं तो अब इंशाल्लाह जो है सिस्टम सुधार हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से लोगों का भरोसा है सम्राट चौधरी पर और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो पहले ही बता चुके हैं कि ये सारा विजन, जो ये नीति थी, वो पहले चुनाव से पूर्व ही बना ली गई थी कि आखिर चुनाव के बाद क्या कुछ होना है। यानी कि बीजेपी के द्वारा जो है नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने का पूरी एक नीति तैयार कर ली गई थी और उसी नीति के तहत अब जो है नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर सम्राट चौधरी को जो है उनकी गद्दी पर बैठाएं। सर नीतीश कुमार का फोटो लेकर
नहीं, बिल्कुल देश के एनडीए के जो नेता हैं उनके जो है गार्जियन है प्रधानमंत्री मोदी जी, और बिहार में एनडीए के नेता के गार्जियन है नीतीश कुमार जी, और इन दोनों के चहीते हैं सम्राट चौधरी जी, जो अभी आज मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए। बिहार के, यूं समझिए कि बिहार की इस वक्त सियासत के बहुत सारे नाम आ रहा था, आपने देखा होगा कि सीएम की रेस में, लेकिन उसमें ये सबसे आगे निकले। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस वक्त बिहार की सियासत के विराट कोहली निकले, सम्राट चौधरी जी। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का सहयोग और मशवरे से ये एकदम आगे बढ़ाते रहेंगे, और इनका कलक और इनका प्रधानमंत्री, ये तो असल में जरूर चाह रहे थे बिहार की जनता कि बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो, लेकिन ये गार्जियन इनके बगैर मशवरे से खुद सम्राट चौधरी जी ने कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह सबका साथ सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, नीतीश कुमार कहते हैं नीतीश कुमार सबके हैं, तो इन दोनों का को जिससे प्यार हासिल है, दोनों के चहीते हैं, तो नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के मशवरे से बिहार को सम्राट चौधरी जी एकदम आगे बढ़ाएंगे और सबको लेकर चलेंगे। यानी बिहार की तरक्की, हर कौम हर वर्ग की तरक्की हो, उसको लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। और मुख्यमंत्री जी के इससे सब निराश जरूर है, नहीं चाह रहे थे लोग जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ये किया है, बड़ा रास्त उनको खुद किया है या पहले से नीति तैयार कर ली गई थी? क्योंकि देखिए 2025 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो नारा दिया गया था 2025-33 फिर से नीतीश। क्या इसके बाद 2025 में मैंडेट किसके आधार पे मिला? नीतीश के आधार पे मिला या बीजेपी के आधार पे? जितनी तस्वीरें सामने आ रही है, यकीनन नीतीश कुमार जी की पूरी तरीके से सहयोग और उनका समर्थक एनडीए के जब ये नेता बने और बड़े बिल्कुल आशीर्वाद उन्होंने दिया, तो कहीं से कोई ये नहीं। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं कलक वगैरह जनता को इस लिहाज से, तब एक शेर ये बना है जे कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब। जेपी आंदोलन से छाए हैं मुख्यमंत्री जी, ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब, दौरे हाजिर में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश का जवाब, बिहार के यूं तो और भी हुए मुख्यमंत्री मगर है अगर तो ढूंढ लाओ फखरे बिहार का जवाब। बिहार की आन बान शान और फख्र है नीतीश कुमार जी। कहा कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बहुत कोई मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से यूं इंसान निकलता है। और एक शेर ये कि नीतीश कुमार जी एक ऐसी हस्ती है कि ये गार्जियन के रूप में है, और मैं आपको कहता हूं कि मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी जी, इनके सामने नीतीश कुमार जी की जिंदगी है, इसलिए आइडियल नमूना मानते हैं और एकदम इस अंदाज से चलाना उन्हें आसान होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद इन्हें एकदम मिलता रहेगा। मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने सुना, सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले लिया है और यहाँ पर अभिनंदन समारोह भी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो विजन की अगर बात करें तो विजन का एक ही लोगों का कहना है कि जो विजन नीतीश कुमार था वही विजन पर सम्राट चौधरी भी काम करेंगे। हालांकि जिस तरह की नीति की बात की गई थी, जैसा कि आपने सुना था कि एक जो बिहार की जनता थे उनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार के द्वारा पहले ही ये डील कर ली गई थी, बीजेपी के आला कमान के द्वारा पहले ही डील कर ली गई थी कि चुनाव के बाद ये आपको सत्ता छोड़ना है। यानी कहीं ना कहीं ये डील पहले हो चुकी थी कि चुनाव जीतेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। सहयोगी के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज, पटना।